नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक 777 विथ मनु में। और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस का कैसा रहने वाला है फेब 2026 इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, उनका करियर, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए थ्री कार्ड्स का स्प्रेड करूँगी और देख लेते हैं क्या जो है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रहा है ना, हमारे ईश्वर की तरफ से, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ, ओके। और इस रीडिंग को आप अपने जो है सन साइन, मून साइन, आपके नाम के पहले अक्षर किसी से भी देख सकते हैं, जिससे भी आपको ज़्यादा जो है कनेक्टेड फील होता हो, राइट। और अब तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिए, एज यहाँ डेली गाइडेंस भी प्रोवाइडेड है, राइट। तो कुंभ राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं नाइट ऑफ सॉर्ट्स का रिवर्स में, 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है अगेन रिवर्स में, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ये भी रिवर्स में, ओके। तो कुंभ राशि आपने देखा आपके तीनों ही कार्ड्स जो है रिवर्स में आए हैं। अब मैं ये कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि रिवर्स में जब भी कार्ड आते हैं तो इनका मीनिंग थोड़ा सा डीप हो जाता है टैरो में, ओके। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है ये रिवर्स में आने का पहला इंडिकेशन ये होता है कि आप इस महीने थोड़ा सा इम्पल्सिव वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। मतलब आप जल्दबाजी करेंगे हर चीज़ में, अब वो करियर में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप। तो यहाँ गाइडेंस है कि थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस से बचें। अब वो डिसीजंस भी हो सकते हैं, कुछ आपका शॉपिंग टाइप का बिहेवियर हो सकता है ऐसा कि फालतू चीज़ें खरीद ली फिर बाद में रिग्रेट हो रहा है। तो बेसिकली ये इम्पल्सिवनेस दिखाता है। अब आप अपने तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या भी चल रहा है, एज ये जर्नल रीडिंग है, राइट। वहीं दूसरी ओर आप ये भी दिखाते हैं कि आप कुछ हार्श वर्ड बोल सकते हैं अपने कलीग्स को, वर्क प्लेस पे, अपने लव्ड वन को, घर पे। इस तरीके की भी एनर्जी दिखाता है। बेसिकली थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर दिखाता है जिससे कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो अपने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के कीजिए इस महीने, ये आपको गाइडेंस है। मिसकम्युनिकेशन भी दिखाता है ये कार्ड, आपने कहीं कुछ बोला, बात गलत तरीके से पहुंच गई सामने वाले तक, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस बेसिकली आपको अपने वर्ड्स का, अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा इस महीने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपकी सही चीज़ भी गलत ना पहुंच जाए कहीं, राइट। अब दूसरी चीज़ ये भी दिखाते हैं कि आप अपनी बात थोड़ा सा मतलब थोपते हुए दिखेंगे दूसरों पे, कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। तो बेसिकली थोड़ा डोमिनेंस वाली एनर्जी भी है ये, तो इससे आप थोड़ा सा बचें। तो ऑल ओवर नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड रिवर्स में यही दिखाता है कि आपका कम्युनिकेशन इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, अदरवाइज़ ये आपको ट्रबल करेगा बाद में, है ना। क्योंकि वो बोलते भी हैं कि जो शब्द निकल गए वो दोबारा नहीं आ सकते, तो फिर बाद में आप कितना भी उस चीज़ को जो है कवर अप करें वो नहीं होगी। तो इससे अच्छा पहले ही हम ये चीज़ समझ लें कि हमें शब्दों का ध्यान रखना है। ऑल दो बाकी चीज़ों में ये ठीक है, हेल्थ वाइज ये कार्ड ठीक है। बस ये है कि अगर आपको हाई बीपी या कोई हार्मोनल इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये ट्रिगर करेगा। ऑल दो ये थोड़ा छोटी मोटी चोट चपेट भी दिखाता है, तो आप थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें, है ना। मतलब इंजरी रिस्क भी ये दिखाता है, तो माइनर कट वगैरह लग सकता है आपको, चोट चपेट, थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखिए। सेकंड कार्ड आपका आया है 6 ऑफ सॉर्ट्स का रिवर्स में। अब 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड रिवर्स में ये दिखाते हैं कि आप एक स्टक्ड वाली एनर्जी में हैं, आप फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। वो वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर इतनी है कि आप स्टक्ड फील कर रहे हैं कि मैं कैसे निकलूँ, या कुछ इस तरीके का बैलेंस नहीं कर पा रहे बेसिकली आप। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, मतलब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आप कोई टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हैं तो आपको, पर वो कर ही जा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये है कि अभी समय उतना फेवरेबल नहीं है, तो आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, शब्दों का ध्यान रखिए। और कई बार वो कहते हैं कि गो विद द फ्लो, तो वैसा वाला आपको चलना पड़ेगा अभी कुछ समय के लिए। एज स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में ये दिखाते हैं कि शब्दों पे, अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है, उसका सही यूज़ करना है, बेसिकली जल्दबाजी नहीं करनी है ना। थोड़ा सा इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हैं, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया वाली एनर्जी है ये। तो अगर कुछ हो गया आपके साथ, हुआ है रिसेंट पार्ट्स में, तो हर चीज़ का एक वजह होती है। जब भी आप ये जान लेंगे और सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, तो फिर चीज़ें आपको बैगेज नहीं लगेंगी, है ना। तो उस तरीके की एनर्जी है। हेल्थ वाइज ये कार्ड ये दिखाते कि हीलिंग में थोड़ा सा डिले होगा, बट फिर जैसे ही ये महीना ख़त्म होने को आएगा आफ्टर 20, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। स्लो रिकवरी दिखाता है बेसिकली ये, बट होगी रिकवरी, लेकिन थोड़ा सा पेस जो है वो स्लो होगा, है ना।
आप ऐसा भी फील कर सकते हैं आफ्टर 15 कि आप सेम साइकिल में स्टक हैं, वही मतलब रूटीन, आप उससे बोर हो रहे हैं अपने, है ना, एक बोर्डम वाली एनर्जी भी है ये। ओके, लास्ट आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में। ये दिखाते हैं लेजीनेस, है ना, थोड़ा सा लेथार्जिक वाले फेस में आप रहेंगे, टालेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिक जॉब है पर आपको करना पड़ रहा है, आप नहीं अभी उससे है ना बाहर निकल पा रहे, तो उस तरीके की एनर्जी है ये, है ना। स्लो चीज़ें होंगी आपके साथ, अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थोड़ा समय लगेगा उसमें आपका रिजल्ट आने में, उस चीज़ को क्रैक होने में, है ना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं इस महीने, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखाता है। हेल्थ वाइज ये कार्ड ये दिखाते हैं कि कुछ अगर आप आपके विटामिन्स वगैरह का जो रेशियो है वो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो उसके प्रति अवेयर रहें, जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस लेजीनेस वाली चीज़ें हो रही हैं। तो एक मतलब इसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है, तो आप थोड़ा सा अपने इसका जो है एक रूटीन टेस्ट टाइप का भी करवा सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, है ना। ऐसे कुछ सीरियस मैटर नहीं है, मगर इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें, लेजीनेस भी कई बार ट्रिगर करता है। आपका रूटीन जो है ब्रेक होगा, है ना, वो आप मतलब वही कंफर्ट जोन वाली बात है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इशू भी इस महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कुंभ राशि ये जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा स्लो पेस पे रहेगा, लेजीनेस थोड़ी रहेगी। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप शब्दों का चयन सही से करें। आफ्टर 20th चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी, पेस पकड़ लेंगी। तो थैंक यू।